हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई सूट के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पारुल एक कुरियर कंपनी में काम करके अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। कुरियर सर्विस की मालकिन शर्मिला बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। वो पारुल से ज्यादा काम कराकर उससे बहुत कम पैसे देती थी। मैडम, आपके यहाँ काम करते हुए मुझे कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। अरे, तुम तो बहुत ही लालची लड़की हो। हर वक्त सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती रहती हो। देखो, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती। अगर तुम्हें काम करना है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें निकाल कर किसी दूसरी लड़की को रख लेती हूँ। ये सुनकर पारुल बहुत घबरा जाती है। नहीं मैडम, मुझे निकाल कर किसी और लड़की को मत रखिए। मैं इसी तनख्वाह पर काम कर लूंगी और आज के बाद कभी भी आपसे शिकायत भी नहीं करूंगी। एक दिन पारुल की बहन जानवी कॉलेज से जल्दी घर आ जाती है। अरे, क्या हुआ जानवी, तुम कॉलेज से बहुत जल्दी आ गई? दीदी, मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी थी ना, इसीलिए कॉलेज से मेरा नाम काट दिया गया है। ये सुनकर पारुल बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, हे ऊपर वाले, सारा दिन मेहनत करने के बाद भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाती कि तुझे ठीक तरह से पढ़ा सकूं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। कोई बात नहीं दीदी, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन देख लेना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन उस शहर में सबकी मदद करने वाली एक परी अपने सर पर ढेर सारे कपड़े लेकर सड़क से जा रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी वहाँ से कुरियर के पार्सल लेकर पारुल गुजर रही थी। पारुल उस परी को देखकर उसकी मदद के लिए उसके पास पहुँच जाती है और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में ले आती है। फिर पारुल उस परी से पूछती है, अरे परी जी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ, बोलो। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन आप इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही थी? मैं एक परी हूँ और मैं परियों के लिए कपड़े बनाने का काम करती हूँ। सामने वाली पहाड़ी के पीछे परियों की कॉलोनी है। ये सारे कपड़े मुझे वहाँ पहुँचाने हैं, लेकिन मेरे जादुई परों में कुछ खराबी आ गई है, इसीलिए मैं पैदल ही कपड़े लेकर जा रही थी, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गया। आप फिक्र मत करिए परी जी, आप बस मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं ये सारे कपड़े वहाँ पहुँचा दूंगी। फिर परी पारुल को परियों की कॉलोनी का एड्रेस दे देती है। उसके बाद पारुल सारे कपड़े अपनी साइकिल पर रखकर उन्हें परियों की कॉलोनी में पहुंचा देती है। पारुल के काम से खुश होकर वो परी उसे एक जादुई सूट दे देती है और उससे बोलती है, इस जादुई सूट को पहनने के बाद तुम जो भी इससे मांगोगी ये तुम्हें दे देगी, लेकिन इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। पारुल उस परी को धन्यवाद करती है। फिर पारुल उस जादुई सूट को लेकर अपने घर चली जाती है। उस जादुई सूट को पहनकर पारुल अपनी बहन के कॉलेज की फीस भरने के लिए उससे पैसे मांगती है। पारुल के इतना बोलते ही वहाँ नोटों की बरसात होने लगती है और ये देखकर पारुल और उसकी बहन जानवी बहुत ही खुश होती है। तभी जानवी अपनी बहन से कहती है, दीदी, क्यों ना इन पैसों का इस्तेमाल हम अपने साथ साथ गरीबों की भलाई के लिए भी करें। अरे वाह मेरी बहन, तू तो बहुत समझदार है। फिर अगले ही दिन से दोनों बहनें रोज अपने घर के बाहर गरीबों को खाना और कपड़े बांटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ कई दिनों से पारुल काम पर नहीं गई थी। इस वजह से उसकी मालकिन शर्मिला को पारुल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने के लिए उसके घर पहुंच जाती है।
तभी शर्मिला खिड़की से देखती है कि पारुल अपने जादुई सूट से बात कर रही है। सुनो जादुई सूट, आज मुझे एक गरीब लड़की की शादी करवानी है, तुम उसके लिए मुझे ढेर सारे सुंदर सुंदर गहने दे दो। पारुल के इतना कहते ही वहाँ गहनों की बारिश होने लगती है। ये देखकर शर्मिला के मन में लालच आ जाता है। फिर रात को शर्मिला चुपके से पारुल के घर में घुस जाती है और उसका जादुई सूट चुराकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर शर्मिला उस जादुई सूट को पहन लेती है और उस जादुई सूट से बोलती है, चल जादुई सूट, जल्दी से मुझे परी की तरह सुंदर बना दे। और सुन, मुझे बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के भी चाहिए। चल जल्दी जल्दी दे मुझे। लेकिन शर्मिला के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक खतरनाक राक्षस प्रकट हो जाता है और शर्मिला के कान पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है, जिससे शर्मिला रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो राक्षस जी। अब मैं इसके बाद दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। शर्मिला की पिटाई करने के बाद वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जादुई सूट भी वहाँ से गायब होकर पारुल के पास वापस पहुँच जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और शर्मिला को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो दोनों बहनें हंसी खुशी उस जादुई सूट के साथ रहने लगती हैं। आकाश जब शहर से गांव जाता है तब आकाश की माँ मालती उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी जानवी से कर देती है। जानवी गांव की होती है और दिखने में काली होती है, पर उसके गुणों से प्रभावित होकर मालती अपने बेटे का रिश्ता जानवी से कर देती है। आकाश को जानवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी माँ के आगे उसकी एक ना चली और उससे शादी करनी ही पड़ी। आकाश जब शहर जाने लगा तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा, अब तुम अकेले कहाँ चल दिए? बहू को भी अपने साथ ले जा। वहाँ शहर में तेरा ख्याल कौन रखेगा भला? वहाँ ले जाएगा तो शहर के तौर तरीके सीख लेगी और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी लोगे। ठीक है माँ, फिर माँ तुम्हारा यहाँ ध्यान कौन रखेगा? तुम वो सब छोड़ और बहू को साथ ले जा। अभी मैं इतनी लाचार नहीं हुई कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत हो, समझा? ठीक है माँ। आकाश को ना चाहते हुए भी जानवी को अपने साथ शहर ले जाना पड़ता है। देखो जानवी, शहर में मेरी काफी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझ पर सब हंसें या मेरा मजाक उड़ाएं। इसीलिए तुम इस घर से बाहर मत निकलना और ना ही किसी से मिलना जुलना। ठीक है जी, जैसा आप कहें। आकाश को जानवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी उसके ऑफिस में एक नई लड़की सूजी जॉब के लिए आती है। सूजी दिखने में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे आकाश और सूजी में बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब घूमते, एक साथ डिनर करते और एक दिन सूजी आकाश से बोलती है, आकाश, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती, तुम कब मुझसे शादी करोगे? तुम टेंशन मत लो डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। बस एक प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। ओके डार्लिंग, जो भी काम है उसे जल्दी निपटा लो। आकाश रोज की तरह देर से घर आता है। तभी जानवी कहती है, कितनी देर लगा दी आज आपने, ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? सुनो जानवी, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ये बात तो अब तक तुम्हें समझ में आ ही गई होगी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं सूजी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा है ही कौन मेरा? मुझे आप बेशक प्यार मत करिए, लेकिन अपनी जिंदगी से निकालिए नहीं। मैं ऐसे ही घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी, आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। भगवान के लिए मान जाइए।
मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मैं तुम्हारे साथ अब एक सेकंड भी नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और फिर आकाश जानवी को रात के अंधेरे में ही घर से निकाल देता है। जानवी रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती है और उधर आकाश सूजी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? तूने ऐसा क्यों किया भगवान? मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते? अगर गांव गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? माँ तो ये सब नहीं सह पाएंगी। नहीं, गांव नहीं जाऊंगी। फिर जानवी आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चली जाती है। तभी उधर से एक परी जा रही होती है। वो जानवी को नदी के किनारे रोता देख लेती है और परी को उस पर दया आ जाती है। क्या हुआ जानवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? दुखी ना हो तो क्या करूं? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जानवी, ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। क्या हुआ है ये तो बताओ मुझे। क्यों मरना चाहती हो तुम? फिर जानवी परी को सारी बातें बताती है। जानवी की बात सुनकर परी जानवी को एक जादुई सूट देती है और कहती है, जानवी, इस सूट को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे सुंदर और गोरी लड़की बन जाओगी। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जानवी वो सूट लेकर अपने घर वापस आ जाती है तो सूजी डोर खोलती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? बहन, मैं बेसहारा हूँ। मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। बदले में तुम्हारे घर का सारा काम मैं कर दिया करूँगी। सूजी को फ्री में नौकरानी मिल रही थी, उसे और क्या चाहिए? वो झट से जानवी को अपने यहाँ रहने की इजाजत दे देती है। आकाश जब शाम को घर आता है तो जानवी को घर में देख चौंक जाता है। तभी सूजी बोलती है, डार्लिंग, आज से ये हमारी नई नौकरानी है और तो और हमें इसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसे घर में रहने की इजाजत दे दी। मैंने सही किया ना? आकाश को जानवी का यूँ नौकरानी की तरह घर में काम करना अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। चुपचाप खाना खाकर वो सोने के लिए चला जाता है। उधर जानवी सोने से पहले परी के दिए हुए सूट को जल्दी से पहन लेती है। सूट को पहनते ही वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। अगली सुबह जब जानवी को आकाश देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। जानवी के सामने तो हीरोइंस भी फेल थी। वो इतनी खूबसूरत जो हो जाती है। तभी सूजी वहाँ आ जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर अपना काम कर। और आप क्या इस नौकरानी को देखे जा रहे हो? और तूने ये फेस पर क्या लगा लिया? कल तक तो बड़ी काली कलूटी बनकर आई थी, एक दिन में इतना रूप बदल गया। कहीं तू मेरे पति पर डोरे डालने तो नहीं आई है? आकाश कुछ बोलता कि तभी एक आदमी पुलिस को लेकर वहाँ आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस धोखेबाज औरत को। यही है जो अमीर लड़कों को देखकर उससे लूटकर भाग जाती है, लुटेरी कहीं की। इंस्पेक्टर सूजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। आकाश को ये सब जानकर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो जानवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं जी, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पूनम नाम की लड़की कृष्णापुर गांव में रहा करती थी। पूनम का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो अकेले ही रहा करती थी। पूनम अपना जीवन गुजारने के लिए अपनी एक समोसे की दुकान चलाया करती थी। पूनम एक अनाथ लड़की थी। वो अपने कमाए हुए पैसों से गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी।
ताकि वो पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन सके। इसी तरह एक दिन पूनम अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पूनम को देखकर कक्षा की बाकी लड़कियां उसे बहुत चिढ़ाती थी। पूनम के फटे कपड़े और गंदी हालत देखकर वो उसका बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन पूनम को जलील करने के लिए क्लास की एक लड़की उससे कहती है, पूनम तू एक गरीब लड़की है और इस कॉलेज की सभी लड़कियां अमीर हैं। तू हमारी बराबरी कैसे कर सकती है? तुझे तो जमीन पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए। ये सुनकर पूनम उससे कहती है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रही है, तेरे इस मैले कपड़े में से बहुत ही गंदी बदबू आती है। छी! हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके कपड़े इतने मैले हैं और इसमें तरह तरह के दाग भी लगे हुए हैं और देखो तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। छी! हाँ, मैं मानती हूँ मेरे कपड़े फटे हुए हैं क्योंकि मेरे पास नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे मैं कमाती हूँ वो पैसे मेरे कॉलेज की फीस में लग जाते हैं। सुन, अपनी ये बकबक बंद कर। हमें तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। हम बस ये कह रहे हैं कि तू हमारे बराबर में नहीं बैठ सकती। चल अब जल्दी से नीचे बैठ जा, समझी? कक्षा की बाकी लड़कियों की बातें मानकर पूनम कक्षा में नीचे बैठ जाती है। क्योंकि पूनम पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से कॉलेज से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। इसलिए वो जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई कर लिया करती है। एक दिन पूनम अपनी शॉप पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी क्लास की एक लड़की आ जाती है। पूनम, मेरे लिए जल्दी से 2 प्लेट समोसे पैक कर दे। पूनम उसके लिए स्वादिष्ट और गर्मा गर्म समोसे पैक कर देती है। पैक करने के बाद पूनम उससे कहती है, लो तुम्हारे गर्मा गर्म समोसे पैक हो गए हैं। अब तुम मुझे इसके पैसे दे दो। अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? पैसे तो मैंने तुझे पहले ही दे दिए हैं, फिर दोबारा पैसे क्यों मांग रही है? लगता है तू मुझे लूटना चाहती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे आते ही मैं तुम्हारे लिए समोसे पैक करने लग गई थी। तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुझे पैसे दे चुकी हूँ। चल अब जल्दी से मुझे मेरे समोसे दे दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा तेरे साथ। नहीं नहीं, समोसे आजकल बहुत महंगे हैं। मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वो लड़की पूनम की खूब पिटाई करने लगती है। पूनम की पिटाई करने के बाद वो अपने समोसे लेकर अपने घर वापस चली जाती है और जाते जाते वो पूनम की दुकान में आग लगा देती है। अरे बाप रे, दुकान में तो आग लग गई है, कोई तो बचाओ। आसपास के लोग पूनम की दुकान को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु पूनम की पूरी दुकान जल जाती है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो मुझे इस तरह से जीना पड़ रहा है और सभी का अत्याचार सहना पड़ रहा है। अब बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी जाकर आत्महत्या कर लूंगी। ये कहते कहते और रोते रोते पूनम जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। पूनम जंगल में पहुंचकर पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी रस्सी लटका देती है। दूसरी तरफ पेड़ पर एक परी बैठी होती है जो ये सब कुछ देख रही होती है। अरे नहीं, लगता है ये लड़की आत्महत्या करने जा रही है। लगता है ये अपने जीवन से बहुत परेशान है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद वो परी पूनम के सामने आ जाती है और उसे समझाने लगती है। देखो लड़की,
आत्महत्या करना पाप है और तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आत्महत्या करना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। फिर पूनम परी को रोते हुए अपनी पूरी आपबीती बताती है। परी पूनम की सारी बात सुनने के बाद कहती है, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम आत्महत्या करने जा रही थी? ये तो बहुत बुरी बात है। हमें कभी भी जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का तो मतलब ही संघर्ष है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है परी जी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, जिस वजह से मेरी क्लास की सभी लड़कियाँ मुझे बहुत चिढ़ाती हैं और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरी दुकान को जलाकर राख कर दिया, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी और मैं अपनी पढ़ाई करती थी। अब मैं और अत्याचार नहीं सहन कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो पूनम, मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म कर देती हूँ। इसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से पूनम को अपने साथ उड़ाकर एक पहाड़ पर पहुँचा देती है। वहाँ पर कपड़े बनाने का एक बहुत ही सुंदर सा कारखाना था। उस कारखाने में बहुत सारी परियां कपड़े बना रही होती हैं। पूनम, ये एक जादुई कपड़ों का कारखाना है। यहाँ पर सभी परियां कपड़े बनाती हैं। वो परी उन सभी कपड़ों में से एक सुंदर सा सूट पूनम को दे देती है। ये लो पूनम, ये एक जादुई सूट है। आज से ये जादुई सूट तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। उसके बाद पूनम वो जादुई सूट पहन लेती है। पूनम, मेरी प्यारी बहन, अब तुम मेरे साथ हो। तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, सबसे पहले हम तुम्हारी क्लास की सभी लड़कियों को मजा चखाते हैं। उसके बाद वो जादुई सूट पूनम को उड़ाकर उसके कॉलेज में ले जाता है। पूनम का इतना सुंदर जादुई सूट देखकर क्लास की सभी लड़कियां उससे जलने लगती हैं और पूनम को देखकर हैरान रह जाती हैं कि इतना सुंदर सूट पूनम के पास कहाँ से आया। अरे पूनम, लगता है ये सुंदर सा सूट तुमने कहीं से चुराया है। अरे हाँ पूनम, ये सूट तो मेरा ही है। नहीं, तुम ज्यादा बोलो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, क्या कर लोगी तुम, चोरनी कहीं की? ये सारी बातें जादुई सूट भी सुन लेता है और उन सभी लड़कियों को मजा चखाने के लिए अपने जादू से बहुत सारे मच्छर उन लड़कियों के चारों तरफ प्रकट कर देता है। वो सारे मच्छर उन लड़कियों को खूब काटने लगते हैं। अरे मर गई रे, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? अरे कोई बचाओ मुझे, ये कितनी जोर जोर से काट रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ। अगर तुमने आगे से पूनम को परेशान करने की कोशिश भी की तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। भलाई इसी में है कि तुम सभी पूनम से माफी मांग लो। अरे ये क्या, ये तो बोलने वाला सूट है। हे जादुई सूट, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। हम आगे से पूनम को कभी परेशान नहीं करेंगे। दया करके तुम हमें इन मच्छरों से बचा लो। फिर वो सभी लड़कियाँ अपने घुटनों के बल बैठकर पूनम से माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो पूनम, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें अपनी गलती पर पछतावा है, प्लीज हमें माफ कर दो। क्लास की सभी लड़कियों को माफी मांगता देख पूनम को बहुत अच्छा लगता है और पूनम सबको माफ कर देती है। उसके बाद वो जादुई सूट सभी मच्छरों को वहाँ से गायब कर देता है और उस दिन के बाद से कॉलेज की सभी लड़कियाँ पूनम से दोस्ती कर लेती हैं और पूनम के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।